अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ अहमद हसन चिश्ती और आज मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाएं। कल 2 दिन पहले यूके में जो है वाइट पेपर जो कि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ऑन इमिग्रेशन वो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं। और ये बहुत कम होता है कि इमिग्रेंट के जो रूल्स हैं वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर आके वो ख़ुद अनाउंस कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो मोस्टली जो है वो उनके बाकी जो प्राइम मिनिस्टर से कम लोग होते हैं वो अनाउंस करते हैं। सो ये जो है प्राइम मिनिस्टर ने न्यू जो है जो कुछ इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अनाउंस किए हैं जो कि डेफिनेटली इमिग्रेंट्स को अफेक्ट करेंगे। इमिग्रेशन को यूके जो है वो कंट्रोल करना चाह रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं और जॉब्स और वो सारी सिचुएशंस और कुछ पे असाइलम और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है वो रूल्स जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए अनाउंस हो गए हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द इनको जो है इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। इसका इम्पैक्ट वैसे रूल्स तो बहुत सारे लोग जो है आई एम नॉट इमिग्रेशन लॉयर बट एज ए जर्नल एज ए इमिग्रेंट आई एम डिस्कसिंग अबाउट कि मेनली आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सुन लिया होगा। इमिग्रेंट्स लॉयर ने काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स लॉयर ने जो है वीडियोस बनाई हैं इस पे, जिसमें मेनली है कि आपका जो रूट है 5 ईयर वाला जिस पे आप 5 ईयर के बाद आप ILR अप्लाई कर सकते थे, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वो कि 10 ईयर्स और है। और उसके अलावा जो डिपेंडेंट्स आते थे उनको भी एक सर्टेन लेवल का इंग्लिश टेस्ट जो है वो करना बहुत ज़्यादा है, वो करना भी लाजमी होगा। और उसके अलावा PSW प्रॉबली PSW जो है वो 2 साल से 18 मंथ 1.5 साल का हो जाएगा। स्टूडेंट्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। इसका इम्पैक्ट जो कि पिछले 2-3 दिन से मैं लोगों पे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग और ये सारे जितने भी उन्होंने अनाउंस किए हैं, ये जो पुराने जो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विच कर चुके हुए हैं जो लोग यूके आके, उन पे ये कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये सिर्फ उन पे इम्प्लीमेंट होगा जो लोग आएंगे। जब ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद जो लोग स्किल्ड वर्कर अप्लाई करेंगे या फिर यूके आएंगे उनके ऊपर डेफिनेटली ये रूल्स अप्लाई होंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी PSW लेना है या जो स्टूडेंट आ चुके हैं उनको ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा जो कि बाद में आएंगे। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है। लोग यहाँ पर कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग जो है पैनिक में आ गए हैं। डेफिनेटली जो लोग इतने पैसे लगा के आए हुए हैं और उनके कंसर्न्स जो हैं वो बजा हैं कि 1-1.5 करोड़ बंदा पाकिस्तान से लगा के आए और आगे से जो है ना अचानक से आके रूल्स चेंज हो जाए। इस तरह से कुछ सिचुएशन है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि कमाना तो है ही, चाहे आप ILR से पहले कमाएं या बाद में कमाएं। बस ये है कि पेशेंस है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, 5 की बजाय 10 साल करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर लोग जो हैं एवरीवन इज़ ट्राइंग, जो कि PSW पे है कि वो एज सुन एज पॉसिबल स्विच कर जाए स्किल वर्कर रूट पे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न होंगे जो ऑलरेडी इस जनवरी में या इस मई इनटेक में आए हैं या फिर लास्ट सितंबर में आए थे और वो स्टिल स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उन स्टूडेंट्स को उन पर बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये एज आई सेड कि जो न्यू जब से ये रूल चेंज होगा, अभी तक ये सिर्फ अनाउंस हुआ है, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन इसकी अभी तक नहीं हुई। तो जब ये इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेगा या कोई भी वीज़ा अप्लाई करेगा तो ये उसके ऊपर जो है इस चीज़ का इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। एज़ माई एक्सपीरियंस आई थिंक सो कि अगर आप में पेशेंस है और अगर आप इतना इंतज़ार कर सकते हैं सो डेफिनेटली इट्स स्टिल नॉट अ बैड चॉइस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये भी होता है, वो लोगों का कंसर्न क्या, डेफिनेटली सब जानते भी होते हैं कि ऐसी सिचुएशंस क्यों आती हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना वो नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका पे जो है वो ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। और इनके जो स्टूडेंट वीज़ाज़ की पॉलिसी होती है उनको भी कहा जा रहा है कि उनको तो जो है वो स्ट्रिक्ट किया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि लोग यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आते हैं, पीछे डेफिनेटली इतना ज़्यादा आप वो है बैंक स्टेटमेंट आप चीज़ें दिखा के आते हैं कि लाइक यू हैव इनफ मनी और जो है आपके पास बहुत पैसा है और आप अपनी फ़ीस दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे। डेफिनेटली हर बंदे की मजबूरी होती है, कोई आप यहाँ आते हैं, आप कमाते हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि लोग जो है अज़ाइलम कर लेते हैं और फेक अज़ाइलम्स करते हैं।
जिसकी जो कि मैं समझता हूँ शायद ये ठीक नहीं है, हर बंदे का अपना एक पर्सनल कंसर्न होता है, बट मेरी ये राय है कि वो शायद एक गलत रूट है। बहुत सारे ठीक रूट भी हैं, मतलब आप ठीक रास्ता इख्तियार करके भी जा सकते हैं। असाइलम इज़ लाइक 10-12 साल आप जो है अपने फैमिली से दूर रहेंगे, वो हिम्मत वाला बंदा ही कर सकता है, विच इज़ रियली रियली हार्ड। और उसके अलावा जितने भी डिपेंडेंट आ रहे थे मोस्टली, जो रिसेंट मैंने काफ़ी सारे लोगों से डिस्कस किया तो उसमें ये था कि बहुत सारे जो डिपेंडेंट हैं वो यहाँ पर स्पीकिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो जॉब्स हैं लोग करने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ पर स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है। डेफिनेटली इंग्लिश इज़ नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज हमारी, तो हमें मसला होता है, हर बंदे को मसला होता है, लेकिन एटलीस्ट इतनी बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप एक किसी से बात कर सकें या फिर उसकी बात को समझ सकें। सो सबसे बड़ा कंसर्न ये भी था एक इंग्लिश की जो है, इस चीज़ को इसमें इंक्लूड करने का, जो डिपेंडेंट है उसको भी इंग्लिश टेस्ट करना चाहिए। बाकी आना चाहिए स्टिल, इट्स स्टिल नॉट अ बैड आइडिया। और रूल्स जो है चेंज होते रहते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर जाके फिर चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए।